हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेतानु। सो यहाँ पे हम करने वाले हैं सीडीपी के मोर देन 100 क्वेश्चंस। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेज डू द चिल्ड्रन बिकम एन एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप। सो यहाँ पे एक्टिव मेंबर की बात हो रही है। सबसे ज्यादा वो एक्टिव मेंबर बनता है, अपने दोस्तों का एक्टिव मेंबर बनता है वो एडोलेसेंस के स्टेज में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल्स मतलब कि उसकी जो उंगलियां हैं वो अच्छे से काम करने लगे। सो ये सारे पैर से करने वाले काम हैं आपके। जो फिंगर्स आपकी वर्क करती है वो राइटिंग में करेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द साइकोलॉजिकल लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की थी वो चॉम्स्की ने की थी, एलएडी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच स्टेज हैज बीन कॉल्ड बाय द कोल एंड द ब्रूस एज अ यूनिक पीरियड ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। सो चाइल्डहुड ही होता है ये। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट। सो ये दोनों होता है क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव। सो 1 and 2 है, अनमेजरेबल एंड सर्टेन एक्सटेंट नहीं है ये, तो 1 and 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। सो प्राइमरी अगर बोला होता तो फैमिली हो जाता, आपका नेबरहुड हो जाता एक बार को, बट यहाँ पे आपका रिलेटिव्स वगैरह हो जाते। बट यहाँ पे स्कूल एंड मीडिया जो है वो परफेक्ट पड़ेगा इस पे, तो हम थर्ड लगाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। सो ये सारी की सारी थ्योरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, सिमिलर पैटर्न हो गया, इंटर रिलेशनशिप हो गया, बट ऑप्टिमाइज रिकर्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो सबसे पहले यहाँ पे आपने अगर ब्लूम्स वगैरह पढ़ा होगा तो नॉलेज, परसेप्शन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। सो ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके। एंड सीक्वेंस भी आपको याद करने पड़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पे हेरिडिटी और एनवायरमेंट में कौन सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रू दिया हुआ है। सो 50-50 होता है, जरूरी नहीं 50-50 हो। द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एडल्ट एंड जीज आर नॉट एडिटिव। तो हाँ, ये तो एडिटिव नहीं होता, तो ये सही है। नॉट ऑपरेट टुगेदर, तो ये ऑपरेट तो अपने आप इकट्ठे ही करते हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गया, सेकंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द एक्टिविटीज ऑफ चिल्ड्रन इन इन्फेंसी। इन्फेंसी में क्या है, ओरिजिनल होती है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट सपोर्टेड बाय प्रोवाइडिंग अ रिच एंड वैरिड एनवायरमेंट। मतलब बदलता हुआ एनवायरमेंट हो, हमेशा ऐसा नहीं है, चेंजेबल होना चाहिए। हमेशा ऐसा हो कि आपका चेंजेबल हो, ऐसा नहीं है कि एक ही जैसा स्टेबिलिटी स्टैटिक हो। ठीक है, नेक्स्ट इज बिटवीन डैश अ मंथ द मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन बिगिन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग। तो यहाँ पे वो हो चुका होगा लगभग 1 साल के ऊपर, क्योंकि कल ही मैंने वर्ड्स वगैरह बताए थे कि 272 लगभग उसके बाद बोलने लगता है वो, तो 18 to 24 हो जाएगा मंथ्स आपका। सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट अमंग द चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एब्स्ट्रैक्ट एडोलेसेंस वगैरह। तो ये सेंसरी हो गया, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, सबसे पहले सेंसेस के जर्मिनेट होते हैं, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा उसमें भी, तो सेंसरी, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें होती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूट टू इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ओके, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर इमोशन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो इमोशन डेवलपमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट ट्रू। जो इसमें सही होगा वो बताना है। क्वेश्चनिंग बाय टीचर ऑब्स्ट्रैक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, नो। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन टीचर ही खुद पूछ रहा, बच्चे कुछ पूछ नहीं रहे। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर अनअफेक्टेड बाय सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वाइगोस्की का थ्योरी पढ़े तो उसमें सोशल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट लर्न ओनली इन अ सर्टेन वे, नो। प्ले सिग्निफिकेंट है कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट कॉम्पिटेंस। तो ये प्ले वाला हो जाएगा आंसर आपका, फोर्थ वाला। नेक्स्ट है स्कूल शुड कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू अंडरस्टैंड व्हाई स्टूडेंट आर एबल टू अनेबल टू लर्न। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन हो जाएगा। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग द थ्योरिस्ट वुड बी द ओपिनियन दैट द स्टूडेंट स्टडी हार्ड फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो ये मैस्लो ने कहा हुआ है, मैस्लो ने। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। सो ब्रॉड डोमेन फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशन, यही हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट एंड मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर रादर देन। सो यहाँ पे सोशलाइज एंड ईगोसेंट्रिक हो जाएगा, मतलब कि मिडिल चाइल्डहुड में आते आते वो सोशलाइज हो जाता है। ईगोसेंट्रिक तो वो पहले रहता है बहुत, बट धीरे धीरे वो सोशल की तरफ चला जाता है। सिफेलोकॉर्डल मतलब क्या होता है यहाँ पे, सिफेलोकॉर्डल मतलब होता है हेड टू टो। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डज द फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट रैपिड पेस। तो रैपिड पेस में होता है आपका सबसे पहला इन्फेंसी में, अर्ली चाइल्डहुड में बहुत तेजी से उसकी ग्रोथ होती है, सारी चीजें बहुत तेजी से होता है। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ एरर इज कॉमन बिटवीन द लर्नर हु इज लर्निंग हिज मदर टंग एंड द लर्नर हु इज लर्निंग द। ठीक है, तो ये क्या है, सेकेंड लैंग्वेज है या क्या क्या वो चीजें एरर वगैरह हो रही है, तो क्या इनमें कॉमन होता है। तो डेवलपमेंटल, दोनों ही डेवलपमेंट हो गए, जरूरी नहीं ओवर जनरलाइजेशन ही वो करे। ठीक है, थर्ड Arjav's says that the language development is influenced by
one's innate predisposition, while Sonali feels that it is because of the environment. This discussion between the Arjav and the Sonali is about, तो नेचर एंड नर्चर डिबेट हो रही है ये कि मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हेरिडिटी की वजह से इनेट होती है, तो नेचर और नर्चर डिबेट है ये. नेक्स्ट, एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, बट टू बी एंग्री with the right person and the right degree at the right time for the right purpose and not in the right way, that is not easy. मतलब ये किसने कहा हुआ है? मेनली मेरे हिसाब से एरिस्टोटल ने कहा हुआ है ये चीज़, पर एक बार आप चेक कर लीजिएगा. तो ये इमोशन डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि इमोशनल आप कितना डेवलप हुए हो, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप किससे गुस्सा हो रहे हो, क्यों हो रहे हो, विथ वाई आर यू एंग्री विथ समवन, ठीक है, उसका राइट पर्सन से आप एंग्री हो. तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंसिटिव पीरियड होता है? अर्ली चाइल्डहुड पीरियड. नेक्स्ट है आपको 14 ईयर्स ऑफ द अंजना अटेम्प्टिंग टू डेवलप सेंसेस टू हर सेल्फ एज अ सेपरेट सेल्फ गवर्निंग इंडिविजुअल. सो ऑटोनॉमी खुद के बारे में कर रही है. नेक्स्ट है विच इज द प्लेस वेयर द चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. सो स्कूल एंड क्लासरूम दोनों आ जाएंगे इसमें. नेक्स्ट है following are the examples of the developmental disorder except. सो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो जाएगा यहाँ पे एक्सेप्ट, ठीक है. सारे के सारे आते हैं डेवलपमेंटल वाले में, पर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टेप्स नहीं आते हैं. नेक्स्ट स्कूल गिव प्रेफरेंस टू गर्ल्स को प्रेफरेंस कर रहा है सोल सॉन्ग वगैरह में, तो ये जेंडर बायस हो गया आपका टोटली. नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्यूरिंग द पीरियड चाइल्डहुड डेवलपमेंट. तो मल्टी लेयर्ड होता है और कॉम्प्लेक्स होता है. यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन द लर्निंग एंड द डेवलपमेंट करेक्टली. सो दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं. पहले ही आपको मिल गया, आप नीचे वाले पढ़ लीजिएगा. अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प अ टीचर. तो जो है इफेक्टिवली हम उनको समझेंगे क्यों, मतलब यहाँ डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स की बात हो रही है कि हम उसको हाउ वी कैन अंडरस्टैंड एंड हेल्प द चाइल्ड टू लर्न एज अ टीचर, ठीक है. तो इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल टू द लर्नर. नेक्स्ट द स्टेटमेंट एन इम्पॉर्टेंट प्री कंडीशन for the proper development of a child is ensuring her and his healthy physical development. So it's true because physical development जो होता है, क्योंकि वो इंटरलेटेड होता है, सारे के सारे डोमेन्स एक दूसरे से इंटरलेटेड होते हैं, कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, सारे के सारे. नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. सो ये गवर्न एंड डिटरमाइंड बाय कल्चर अलोन. सो ये रॉन्ग हो जाएगा और सारे के सारे आपके डेवलपमेंट के उसको आप रीड कर लीजिएगा. प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ही दी हूँ मैं. डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द, तो ये प्री नेटल स्टेज से, जब आप पैदा भी नहीं होते तब से ये स्टार्ट हो जाते हैं. यहाँ पे है विच ऑफ द इज प्री डोमिनेंट या हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर. सो कलर ऑफ द आईज, तो कलर आपका डिसाइड कैसे होगा? आपके आईज पे, मतलब वो आपके जीन्स पे डिपेंड होगा, ठीक है. नेक्स्ट हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ सोशल स्ट्रक्चर. सो हेरिडिटी क्या एक स्टैटिक होता है, बट एनवायरमेंटल जो भी जितनी सारी चीज़ें होती है वो डायनेमिक होती हैं और वो अपने आप चलती हैं. न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज इमर्जेस एज द रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट. सो ये हार्लॉक का स्टेटमेंट है. ये सारे स्टेटमेंट्स आपको याद होने चाहिए, तभी आप इसको आगे यूज कर पाओगे. नेक्स्ट है द टेंडेंसी ऑफ द रिबेलियन स्पिरिट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. सो प्री एडोलसेंस से है रिबेलियन, विद्रोह की भावना, किसी को विद्रोह से करना. सो प्री एडोलसेंस हम शुरुआत में यही सारी चीजें करते हैं. द बेस्ट टीचिंग मैथड, सो मॉन्टेसरी मैथड हो गया, गेम मैथड हो गया, किंडरगार्टन मैथड हो गया. तो ये इन्फेंसी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं. प्ले मैथड, ये सारी चीजें इसके अंडर आती हैं. नेक्स्ट है आपका द फैक्टर अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट. सो फिजिकल, मेंटल, अभी वही चीज है कि फैक्टर्स, मतलब कि क्या क्या चीजें आपकी इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे. तो सारी अगर प्रॉब्लम होंगी आपको तो वो आपकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी. सारी की सारी चीजें हो जाएंगी. द थ्योरी ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस ऑफ पावर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर लॉ ऑफ द फिजिकल डेवलपमेंट. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लॉ ऑफ रैपिड डेवलपमेंट. नेक्स्ट है गेटिंग आउट ऑफ द शैडो ऑफ पेरेंट एंड लाइकिंग द कंपनी ऑफ द फेलो चिल्ड्रन इज. तो ये लेट चाइल्डहुड की बात है. ओवर एडोलसेंस में धीरे धीरे आने लगेगा. द पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम इन अ नॉर्मल ज्वाइंट सेल्स. तो 23 होते हैं, 23 याद रखिएगा. नेक्स्ट है आपका द फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन आर सो सोशल एनवायरमेंटल एंड एलिमेंट्स, एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है. नेक्स्ट इन डेवलपमेंट फोर्स ऑन द प्रोसेस, सही है. फोर्स ऑन द प्रोसेस, देयर एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ एनवायरमेंट पर रोल होता है. स्टडी फ्रॉम प्रेगनेंसी टू एडोलसेंस, ठीक है. तो सारे के सारे आपके डेवलपमेंट के अंडर में आएंगे. एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस.
सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैक्सिमम कब होता है आपका इंटेलिजेंस डेवलप, तो एडोलसेंस स्टेज में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है इसमें ये प्रिंसिपल भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। कॉन्टिन्यूटी होती है, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलिटी होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, इंटर रिलेटेड होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट क्लासिफिकेशन नहीं है आपका प्रिंसिपल। सो दिस इज द रॉन्ग वन, नॉट रिलेटेड, तो ये आपका सही हो जाएगा। एंड हम एक और क्वेश्चन अभी देखेंगे। द स्टेज विच इज द 21st ऑफ द मदर ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द क्रोमोसोम, की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो ये सारे के सारे आपको क्लाइनफेल्टर, टर्नर विल्नर सिंड्रोम, ये सारी जो बीमारियां होती हैं, सिंड्रोम्स वगैरह होते हैं जो क्रोमोसोम के इधर उधर से हो जाते हैं। क्रोमोसोम अगर आपका शिफ्ट कर गया है, ठीक है, तो 21st ऑफ द मदर, 21st वाले क्रोमोसोम पे, तो उससे डाउन सिंड्रोम होता है। सो ये वाली सारी की सारी बीमारी एक बार सर्च करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेजेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रूनर स्टोरी। ब्रूनर स्टोरी में इंट्यूटिव नहीं होता है और सारी की सारी चीज़ें होती है। नेक्स्ट वन इज स्ट्राइविंग टू टच अ हाई टू अ मेंटल मेच्योरिटी इज रिलेटेड टू एडोलसेंस में, सारी की सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेटर चाइल्डहुड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। सो इंटेलेक्चुअल यहाँ पे सेंस ऑफ फ्यूचर प्लानिंग, तो उसके अंडर में नहीं आता है ये। नेक्स्ट है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज तो क्रिएशन, अभिवृद्धि, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। देन द लर्निंग ऑफ द एबिलिटी टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द सोशल एक्सपेक्टेशन कॉल्ड, तो ये हरलॉक किसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हरलॉक आप पीछे से पढ़ लीजिएगा, एमसी डुगल वाला ही पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे माइक्रो टीचिंग वगैरह आई थिंक उससे होते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। सो यहाँ पे पहले एग आता है, एग से यहाँ पे स्पर्म, एग और स्पर्म दोनों मिल जाते हैं, बनाते हैं यहाँ पे जायगोट, जायगोट से बनता है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है विच लर्निंग साइकोलॉजिस्ट हैज़ नॉट गिवन इंपॉर्टेंस टू द रिवॉर्ड्स इन चिल्ड्रेन लर्निंग, मतलब कि हम बच्चों को रिवॉर्ड हर चीज़ के लिए ना दें, वरना उनको आदत पड़ सकती है कि हर टाइम उनको पुरस्कार चाहिए होगा। सो ये गुथरी ने बोला था, गुथरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छी बात भी बोली थी इन्होंने कि हम हर टाइम बच्चों को रिवॉर्ड्स नहीं देने चाहिए। दिस इज द साइकोलॉजिकली ये ट्रू है। यंग स्टेज इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द एज। सो यहाँ पे क्या है कि चाइल्डहुड वाली जो स्टेज होती है वो गैंग बनाने लगते हैं। सो 8 to 10 ईयर्स वाली, वो भी मिड अर्ली वाले में नहीं होता है, ये लेटर चाइल्डहुड में होता है। विच स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द चाइल्ड साइकोलॉजी। ऑल चिल्ड्रन आर द सेम, सारे चिल्ड्रन सेम नहीं होते, सारे चिल्ड्रन अलाइक नहीं होते, सारे चिल्ड्रन स्पेशल नहीं होते, बट सारे चिल्ड्रन क्या होते हैं, सारे बच्चे यूनिक होते हैं, हर एक के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। ओके, सो हम इस वीडियो में 60 क्वेश्चन कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम और 60 क्वेश्चन करेंगे। सो 60 में हम इसको डिवाइड करेंगे। So this is the end of the today's video, guys. So if you like my video, just give thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. And if you want more videos like this, so you need to subscribe to my channel, share with your friends, and thank you, and wait for the part 2 if you